5 अगस्त 2024 का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना को न सिर्फ अपना गांव, अपना शहर बल्कि अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। छुपते छुपाते शेख हसीना अपनी जान बचाते हुए भारत आ गई थी और उसके बाद से ही वो लंबे वक्त से लुप्त थी, गायब थी। अब जब मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट होने की खबरें हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि बांग्लादेश की जनता मोहम्मद यूनुस से सवाल पूछ रही है कि आपने हमारे लिए क्या किया है सिवाय सांप्रदायिकता फैलाने के। हालात जब ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश की सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ उतर आई है, तो ऐसे में शेख हसीना के वापसी करने के चांसेस बढ़ गए हैं और इसीलिए शेख हसीना अब डंके की चोट पर आगे आकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी अपनी अपनी राय रख रही हैं तमाम मुद्दों पर। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने यह भी दावा कर दिया था कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के हाथों बांग्लादेश को गिरवी रख चुका है। बहरहाल इन सबके बीच शेख हसीना को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी ने धमकी दी है और सिर्फ शेख हसीना को ही नहीं बल्कि इस आतंकी के द्वारा भारत को भी धमकी दी गई है। इस आतंकी का नाम है मुजम्मिल हाजमी, जिसने दावा किया है कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट कराया गया था तो उसमें इसका हाथ था। सबसे पहले तो उसी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको याद होगा उस वक्त आरक्षण को लेकर एक मांग उठी थी और हालात ऐसे हो गए थे कि कई स्टूडेंट्स विंग सड़कों पर उतर गए थे। शेख हसीना का तिरस्कार किया गया, उनका अपमान किया गया और उनको सत्ता से हटाने की जद्दोजहद की गई। अब वही स्टूडेंट्स, वही संगठन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उनका दावा है कि इस आदमी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब जब शेख हसीना की वापसी की खबरें चल रही हैं तो एक बार फिर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी या आतंकवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं और वो बांग्लादेश के साथ साथ भारत को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रही हैं। मैंने जिक्र किया लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मुजम्मिल हाजमी का, जिसने कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने में उसके गुट की भूमिका थी। आप सोचिए, पंजाब के गुजरांवाला में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह आतंकवादी खुलकर भारत, नरेंद्र मोदी और शेख हसीना को जमकर धमकी देता हुआ नजर आया, जहर उगलता हुआ नजर आया, जैसे उसने भारत से अपनी लड़ाई को जारी रखने की कसम खाई। और इसी के साथ उसने कहा कि बांग्लादेश में हमने दिल्ली की तरफदारी करने वाली शेख हसीना को सत्ता से हटाया। नरेंद्र मोदी को भी वहां हार देखनी पड़ी। कौन सी हार देखनी पड़ी ये जाहिल आतंकवादी जानता होगा, लेकिन इसने कहा है कि हमने शेख हसीना को भी सत्ता से हटाया, नरेंद्र मोदी को भी हार देखनी पड़ी और इसी तरह से हम आगे भी भारत को दूसरे मोर्चे पर हराएंगे। आपको बताते चले, इस हाजमी ने यह भी दावा किया है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने में मतलब इसी के संगठन यानी लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका थी। इसी को लेकर पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का कहना है कि एलईटी को सीआईए और पाकिस्तानी एजेंसियों से फंड मिल रहा है। ऐसे में इस बात में आश्चर्य नहीं लगता कि ढाका में हसीना के तख्ता पलट में लश्कर का रोल रहा हो। यह भी साफ दिख रहा है कि हसीना के हटने के बाद वॉशिंगटन और इस्लामाबाद का बांग्लादेश के लिए समर्थन बढ़ा है। हाजमी की बातों से साफ लग रहा है कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से बौखलाया हुआ है और इसीलिए बार बार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी या फिर शेख हसीना या दूसरे नेता या फिर सेना को ही धमकियां दे रहा है। वैसे आपको बता दें, जो वीडियो हाजमी का वायरल हो रहा है उसमें वो ये भी कह रहा है कि हम गोली से नहीं डरते, हम मिसाइल से नहीं डरे तो गोली से कैसे डर जाएंगे। हमें खौफजदा करने की कोशिश पहले भी हिंदुस्तान की तरफ से होती रही, लेकिन हम कभी नहीं डरे और अब भी नहीं डरेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने दुश्मन को माफ नहीं करता। नरेंद्र मोदी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान से जवाब नहीं मिलेगा, हम जवाब जरूर देंगे। सोच के देखिए, एक आतंकवादी लश्कर का खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है, शेख हसीना को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और उसके बावजूद पाकिस्तान ये उम्मीद लगा रहा है कि हम उससे बातचीत करें, हम जो सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है उसको बहाल कर दें। मतलब वाकई में वो बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो और उसका परिवार सबसे पहले भागा जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए। वो मुनीर जो सेना प्रमुख कम और मौलवी ज्यादा बन रहा था, उसने अपने परिवार को विदेश में शिफ्ट किया सबसे पहले जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने।
पाकिस्तानी फौज लगातार इस्तीफे दे रही थी जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने। और ये आतंकवादी जिसके न जाने कितने ठिकाने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्तनाबूद कर दिए, ये अब धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ये सारी चीजें जारी रहेंगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो फिर ऐसे आतंकवादियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की धरती से भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़कर ही जिस तरीके से इस आतंकवादी ने जवाब दिया, अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी आप सुनिए और फिर इस खबर पर क्या राय रखते हैं आप हमें जरूर बताइएगा। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो, त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई, हाँ हाँ, बाहर से